Today I'm going to make video of question answers of lesson An Alien Hand of class 7. In my previous video I have explained the whole lesson line by line in Hindi, and in this video I'm going to explain question and answer. So let's start with question number 1. How does Tillu manage to find his way to forbidden passage? टिल्लू किस तरह से जिस रास्ते पे जाने के लिए मना किया गया था उस तक कैसे पहुंचता है? Tillu managed to find his way to the forbidden passage from the underground habitat to the surface of the planet. जो ग्रह की सतह पर एक नीचे रास्ता जाता था, भूमिगत जो रास्ता था, वो उससे होते हुए अपना रास्ता खोज लेता है उस जगह तक जहाँ उसे जाने के लिए मना किया गया था. What did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? जब वो भूमिगत घर से निकलता है, अपने बाहर जाता है, तो वो क्या देखने की उम्मीद करता है? टिल्लू होप टू सी द सन और द स्टार्स अबाउट विच ही हैड हियर्ड सो मच. टिल्लू को पूरी आशा थी कि उसे सूरज और तारे देखने के लिए मिलेंगे जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था. वाई डिड टिल्लूज फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सर्फेस ऑफ द प्लानट? टिल्लू के फादर ने उसे क्यों मना किया था कि जो ग्रह है उसके सरफेस, उसकी सतह पर नहीं जाना है? Tillu's father advised him not to try to reach the surface of the planet as the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that an ordinary person cannot survive. क्योंकि जो टिल्लू के फादर थे उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वहाँ का जो तापमान था वो बहुत कम था, जिसमें एक आम आदमी नहीं रह सकता, और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा थिन थी, बहुत पतली थी. एक तरह से जो हवा थी उसमें सांस लेना भी बहुत मुश्किल था. एक आम या साधारण आदमी वहाँ नहीं रह सकता, इसलिए उसके फादर उसे वहाँ जाने से मना करते हैं. इस क्वेश्चन में जो सेकंड लास्ट लाइन है वहाँ इज़ सो लो, इट्स LOW, लो. सो प्लीज़ मेक दिस करेक्शन बाय योर ओन. Now question number 4. What change had occurred which forced people to live in underground homes? कौन से ऐसे जो चीज़ें थी वो बदल गई थी जिसकी वजह से लोगों को भूमिगत घर में रहना पड़ रहा था? The sun had turned hostile. It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. जो सूरज है उसका जो व्यवहार था एक तरह से वो शत्रुतापूर्ण हो गया था, यानी जो सूरज है उसमें उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आया था. स्लाइटली यानी बहुत कम, बहुत धीरे से या बहुत थोड़ा, लेकिन वो जितना भी परिवर्तन था वो बहुत था प्राकृतिक रूप से. जो प्रकृति का यानी जो वो उस ग्रह पर जो वातावरण था उसको असंतुलित करने के लिए. वाई वॉज एवरीवन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड? जो कंट्रोल रूम था उसमें सब लोग बहुत उत्साहित क्यों थे? एवरीवन इन द कंट्रोल रूम वॉज ग्रेटली एक्साइटेड बिकॉज 2 स्पेसक्राफ्ट वर अप्रोचिंग देयर प्लानट. जो उनके ग्रह पर एक तरह से 2 जो प्लानट उनके उस पर 2 स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्षयान उनकी तरफ बढ़ते हुए उन्हें दिखाई दे रहे थे. वाज अ स्पेसक्राफ्ट मैन्ड और अनमैन्ड? हाउ डू यू नो इट? जो स्पेसक्राफ्ट था वो मैन था या अनमैन, यानी उसमें आदमी थे काम करने के लिए या उसमें सिर्फ मशीनी उपकरण लगे हुए थे, ये कैसे पता चलता है? द स्पेसक्राफ्ट वाज अनमैन्ड बिकॉज नंबर 1 सजेस्टेड दैट द स्पेसक्राफ्ट डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स. जो वो दोनों यान थे वो अनमैन्ड थे, यानी उनमें सिर्फ मशीनें लगी हुई थी, क्योंकि जो पहला स्पेसक्राफ्ट बिकॉज जो नंबर 1 था उसने ये सजेस्ट किया कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसमें सिर्फ उपकरण लगे हुए हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड नंबर 1 एंड नंबर 2 सजेस्ट शुड बी डन अबाउट द एलियन स्पेसक्राफ्ट? ये जो अंतरिक्षयान थे इनके बारे में नंबर 1 और 2 ने क्या सजेस्ट किया, क्या करना चाहिए? नंबर 1 पहले नंबर 2 का आंसर है, उसके बाद नंबर 1 का. नंबर 2 सजेस्टेड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन. नंबर 2 ने ये सुझाव दिया कि किसी तरह का हस्तक्षेप ना किया जाए और शांत रहकर उसको देखा जाए. एज दे डिड नॉट नो द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, उन्हें भेजने वाले जो लोग थे इन अंतरिक्षयान को उनके बारे में पता नहीं था. एंड दे वर स्टिल इन
द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, और उनकी जो किस वजह से उन्होंने किस नीयत से इसको भेजा था वो उन्हें पता नहीं था. दे डिड नॉट वांट टू रिवील देयर एग्जिस्टेंस, और अगर वो उन स्पेस क्राफ्ट पर किसी तरह का हमला करते, उन्हें नष्ट करने की कोशिश करते, तो जो उनकी अस्तित्व का भी यानी पता चल जाता. वो नहीं चाहते थे कि उनके बारे में पता चले. नंबर 1 सजेस्टेड दैट दे कैन नॉट मेक दीज स्पेस क्राफ्ट रन ऑपरेशनल इन स्पेस, कि अंतरिक्ष में वो इन अंतरिक्ष यानों को एक तरह से अनऑपरेशनल यानी उनको ध्वस्त नहीं कर सकते. बट एज द लैंड ऑन द अर्थ, जैसे वो पृथ्वी पर आते हैं, दे कैन मेक देम अनऑपरेशनल, वो उनको ध्वस्त कर सकते हैं या उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो काम ना कर सके. एज दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स दे हैव ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि उन अंतरिक्षयान में किसी तरह के कोई व्यक्ति नहीं थे और उसके अंदर सिर्फ उपकरण लगे हुए थे. नाउ नंबर 8, व्हाट डू यू थिंक मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू डू. जो मशीनी हाथ था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था. द मैकेनिकल हैंड वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ मार्शियन सॉइल टू सर्च एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. जो मैकेनिकल हैंड था वो जो मार्शियन सॉइल थी, यानी जो मंगल ग्रह पर जो मिट्टी थी, उसको उसके सैंपल लेने के लिए आया था, ताकि जो मंगल ग्रह है उस पर किसी तरह के जीवन है या नहीं इस बारे में पता किया जा सके. टिल्लू प्रेस रेड बटन एंड द डैमेज वॉज डन. व्हाट वाज द डैमेज. टिल्लू ने लाल रंग का जो बटन उसे दबा दिया, उसके बाद जो डैमेज यानी जो नुकसान था वो हो चुका था. वो क्या नुकसान था. द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क. दिस वॉज द डैमेज विच वॉज डन बाय प्रेसिंग द रेड बटन. जो मैकेनिकल हैंड था, मशीनी हाथ था, उसने जो अंतरिक्षयान में से निकला था उसने काम करना बंद कर दिया था. ये एक तरह से एक डैमेज था, यानी जो नुकसान था जो रेड बटन को दबाने से हुआ. वेयर हैड द स्पेस क्राफ्ट कम फ्रॉम. स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आया था. स्पेस क्राफ्ट को नासा ने भेजा था पृथ्वी पर से. ऑन विच प्लानेट डू टिल्लू एंड इट्स पेरेंट्स लिव. किस ग्रह पर पेरेंट्स रहते थे टिल्लू के, और टिल्लू रहता था. टिल्लू एंड इट्स पेरेंट्स लिव्स ऑन मार्स द बीनीथ द सर्फेस ऑफ अ प्लानेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. वो मंगल ग्रह की सतह में नीचे रहते थे, मतलब वो पृथ्वी पर नहीं रहते थे. वो ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे आर्टिफिशियल कंडीशंस में ही रहा जा सकता है. इसीलिए उसके फादर एक जो रास्ता छुपा हुआ जाता था वहाँ से उसको जाने के लिए मना करते थे. So students, I have explained all the question answers of this lesson line by line in Hindi, and I hope you will like this video and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.